क्यों आज मिडिल क्लास के लोग दिन ब दिन गरीब हो रहे हैं? क्यों उन्हें आज भी कुछ खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है? मिडिल क्लास लोग भारत की तरक्की की असली ताकत हैं, लेकिन आज हालात ये हैं कि इनकी जेबें खाली हो रही हैं, इनकी नौकरियां रुक गई हैं और सैलरी महंगाई से पीछे है और सेविंग्स भी घट रही है। परंतु एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो देश की ग्रोथ स्टोरी खतरे में पड़ सकती है। भारत की जीडीपी का 60% हिस्सा लोगों के खर्च यानी कंजप्शन से आता है। वर्ष 2021 से 2023 के बीच लोगों ने कार, घर और यात्रा पर जमकर पैसा खर्च किया, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जेब में पैसे कम होने से आज मिडिल क्लास के लोग कम पैसा खर्च कर रहे हैं और इसका असर कंपनियों की कमाई और नौकरियों पर साफ दिखाई दे रहा है। आरबीआई और अन्य रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2024 में घरेलू बचत जीडीपी के मुकाबले 50 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। मतलब लोग पहले से ज्यादा कर्ज ले रहे हैं और इनकी बचत भी घट रही है। 1977 के बाद पहली बार इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2010 से 2020 के बीच नौकरियां हर 6 साल में दुगनी हो जाती थी, लेकिन 2020 के बाद से ये रफ्तार टूट गई है और अब नौकरियां सिर्फ 3% सालाना बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि अब इन्हें दुगना होने में 24 साल लगेंगे। आईटी, सॉफ्टवेयर और रिटेल जैसे सेक्टर जहां मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा जॉब मिलती थी, वहीं सबसे ज्यादा मंदी देखी गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कई नौकरियां बदल रहा है। साथ ही असली सैलरी महंगाई की रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, यानी कमाई कम, खर्च ज्यादा और बचत लगभग खत्म। ये मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब लोग खर्च कम करते हैं तो कंपनियों का मुनाफा भी गिरता है। इस साल निफ्टी की कई कंपनियों की कमाई कमजोर रही, खासकर आईटी सेक्टर की, जहां निफ्टी आईटी करीब 20% तक गिर गया। इसका सीधा असर हायरिंग और सैलरी पर पड़ा। इस हालात से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? चलिए एक बार हम उन्हें ही देखते हैं। नई नौकरियां तेजी से बनानी होंगी, सैलरी महंगाई के हिसाब से बढ़ानी होगी। मिडिल क्लास को भी बचत और स्किल्स दोनों पर ध्यान देना होगा। अगर सरकार और कंपनियां मिलकर सही फैसले लें तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मिडिल क्लास सबसे ज्यादा दबाव झेल रहा है। तो क्या सच में मिडिल क्लास कंगाल हो रहा है? आपकी जेब क्या कहती है? आपके खर्च और सेविंग पर इसका क्या असर पड़ा? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रियल और डेटाबेस जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें।